सिर्फ साहब हस्बे मामूल हमारे मुल्क में जब भी कोई बड़ा वाकया होता है तो एक बड़ा इजलास होता है और उसमें नए वादे और हर रोज बड़ा वाकया होता है, हर रोज बड़े इजलास हर रोज जब भी बड़ा वाकया हो तो इजलास होते हैं और अच्छा। उसमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि कला कमा कर देंगे, कमर तोड़ देंगे, खात्मा कर देंगे दहशतगर्द नासिर का। लेकिन थोड़े अरसे तक वो रहता है, कोई गहमा गहमी रहती है और उसके ऊपर बयानात चलते हैं, फिर बात दब जाती है अगले वाकये तक। एक बार फिर ऐसे हुआ जाफर एक्सप्रेस का जो सानिया, जिस पे हमने शो में भी बात की और मैंने आपसे पूछा कि अगर इस मामले पे सब बैठते हैं, एपीसी होती है तो क्या बनेगा। आपने कहा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलें, आपके इस कमेंट को बाय करते हुए एपीसी नहीं बुलाई गई क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं बनेगा। तो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट की वो बुला लिया गया। उसमें बात हुई कुछ गवर्नेंस की और कुछ बात हुई नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइव करने की, उसका भी एक बैकग्राउंड है। लेकिन मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये कि एपीसी के बजाय नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाना क्यों मुनासिब समझा गया और उसमें क्या फैसले हुए? एपीसी क्यों नहीं और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्यों? मेरा ख्याल है पता चल गया था कि ये सारी सियासी जमातें नहीं आएंगी एपीसी में, तो फिर वो एपीसी तो ना हुई। अगर इस किस्म के सवाल खड़े हो गए हैं तो फिर ज़ाहिर है एपीसी तो नहीं, एपीसी तो ना होना हुई। ऑल पार्टीज जहाँ नहीं होंगी नहीं होगा। और पहले भी माइनर पार्टी मंगल साहब ने भी कह दिया था हम नहीं आएंगे जी। और अलीमा खान साहिबा ने भी, इमरान की जो बहन है, उन्होंने भी कह दिया था कि इमरान चाहता है कि हम नहीं जाएंगे। तो ये बातें तो चल रही थी और उनकी इंटेलिजेंस ने बता दिया होगा उनको कि पीटीआई जो मर्जी कर ले बाहर, खान नहीं इजाज़त देगा और ये बाकी जो बातें जो है ये भी नहीं आएंगी। तो फिर एपीसी का क्या फ़ायदा? फिर हम सिक्योरिटी काउंसिल किस्म की चीज़ हम कुछ बुला लेते हैं जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं और जो हमारे साथ हैं, तो उनकी फिर बात कर लेते हैं वहीं से। और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से ये जो आपने भी जो जिक्र किया ना कि गैप्स हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, अभी आपने कहा ना गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, और तो ये इसी किस्म की बातें हैं जिसकी वजह से एपीसी नहीं बन पाई। अब वो वी कैन डिस्कस ऑल दोज थिंग्स बट आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई दे थॉट एन एपीसी वुड नॉट बी यूज़फुल। एपीसी में फिर सियासी जमातें सारी होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी के अदारे नहीं होते एपीसी में ना। तो नेशनल सिक्योरिटी के अदारे क्योंकि नहीं होते एपीसी में, इट्स एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। नेशनल सिक्योरिटी आर्मी इज़ नॉट अ पार्टी, आईएसआई इज़ नॉट अ पार्टी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि दैट इज़ वाई दे डिसाइडेड कि इसको फिर इन हाउस ही रखा जाए और जो अब अपने लोग हैं उन्हीं के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए। फिर मेरा ख्याल ये भी फिक्र था कि अगर डिसएग्रीमेंट होगी तो क्या होगा, अगर वहाँ बदमज़गी होगी तो क्या होगा। तो फिर तो जो सारा मकसद है ऑफ गेटिंग अ कंसेंसस, जो भी प्लान बन रहा है नेशनल एक्शन प्लान, उसके लिए पीछे बैकिंग चाहिए सारे मुल्क की सियासी जमातों की। तो उनका ख्याल था कि ये मिलेगी नहीं हमें। अच्छा। तो इसलिए फिर ये सोचा कि अपनी सियासी जमातें उन्हीं को इकट्ठा कर लिया जाए। कम से कम वहाँ सवाल होंगे, कोई इससे ज़्यादा कोई ना नहीं करेगा, हमारी बात भी सुनी जाएगी और कोई वहाँ डिसएग्रीमेंट नहीं होगी मेजर। और वही हुआ, देयर इज़ नो मेजर डिसएग्रीमेंट इन दी कम्युनिकेस जो वहाँ आई हैं। इवन गंडापुर साहब ने भी जो बात की है वहाँ, वो भी मुनासिब सी बात की है। क्या ऑपरेशन नहीं होने देंगे? हाँ, अभी वो ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अभी तो फैसला नहीं हुआ कि ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी एक बंदा वहाँ गया और उससे जाके कह दिया। हालांकि मैंने सुना है कि चीफ साहब ने वहाँ जिक्र किया है कि जी 2500 लोग हैं बीएलए के और 5000 लोग हैं टीटीपी के जो केपी में हैं, और उनको तो 3 महीने के अंदर अंदर हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जैसे पहले किया था, आपको याद होगा। तो उनका तो ये ख्याल है कि हमें पावर्स मिल जाएं और इत्तेफाक मिल जाए। इत्तेफाक के बगैर कोई ऑपरेशन करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आपको याद होगा पिछला जो मेजर ऑपरेशन था जिसकी वजह से स्वात से लोगों को निकाला गया, और वो बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन था आफ्टर दी स्कूल हादसा एपीएस वाला। उस वक्त सारी पार्लियामेंट, इट वाज एन ऑल पार्लियामेंट, ऑल पार्टीज अग्रीड कि करें आप ये। तो इसलिए तो वो कामयाब भी रहा बिकॉज कंसेंसस था और उसके पीछे सारी सियासी जमातों की हिमायत थी। ज़रब-ए-अज़ब जी, ज़रब-ए-अज़ब। तो अब लगता ऐसे ही है कि खान साहब ने तावन नहीं करना। और केपी प्रोविंस बहुत क्रिटिकल प्रोविंस है, सारा मसला, आधा मसला तो टीटीपी का तो वही है जी। और वहाँ आपको पता है वो किस तरीके से ये मसला बना है, उसके ऊपर तो आपको छुपी भी बात नहीं है कि जनरल फैज़ ने और इमरान खान ने ये जो फैसला किया था कि टीटीपी को यहाँ बहाना है, उनको लेके आना है यहाँ और यहाँ उनको
रिहाइश देनी है और उनको न्यूट्रलाइज करना है, यही तरीका है। जब जनरल फैज़ गए थे काबुल तो कहा था नो प्रॉब्लम, सॉर्टेड आउट। तो यही था ना, एग्रीमेंट यही थी कि यहाँ आपकी 5000 फैमिलीज आएंगी, आपके वो यहाँ रहेंगी, आप भी रहना चाहें रहें, आना जाना चाहें करें, मगर देन देयर विल बी नो मिलिटेंसी। मगर हुआ यही कि उनका ये कहना है टीटीपी वालों का कि आपने अपने वायदे पूरे नहीं किए, तो जिसकी वजह से फिर हमने हथियार उठा लिए। अब इशू यही है कि उनकी फैमिलीज़ यहाँ हैं, सारे जो टीटीपी के लीडर्स हैं उनके सारे की फैमिलीज़ पाकिस्तान में, केपी में सेटल्ड है वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में। अब वो फाइटर्स जो हैं वो आते हैं मिलने के लिए, उनके लिए रुकावटें होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से वो अब रिएक्ट कर रहे हैं और अब रिएक्शन काफ़ी शदीद हो चुका है। तो यू नो सो इट इज़ बैड बिकॉज ऑफ द बैड पॉलिसीज़। और मेरा ख्याल है चीफ साहब ने ये भी बात की कि अब हम अकाउंटेबिलिटी अपनों की तो करने लगे हैं। मेरा ख्याल इशारा यही था कि जनरल फैज़ को अब सज़ा होने जा रही है। तो इशारा ये था कि हम करने वाले हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इशू है वो केपी में है और बलूचिस्तान में। केपी में इशू ये है कि गड्डापुर साहब कहते हैं हम नहीं इजाज़त देंगे ऑपरेशन करने की। यहाँ ऑपरेशन ही होता है फिर। और उधर बलूचिस्तान में कानून का इशू है, क्योंकि कानून आपके पास है नहीं जिसके तहत आप लोगों को पकड़ के 3-3 महीने वहाँ रखें। तो सो दीज आर द गैप्स इन गवर्नेंस कि बलूचिस्तान के अंदर दे नीड लॉज, दे नीड एंटी टेररिस्ट लॉज एंड दे नीड जजेस एंड दे नीड अदालतें। हम किसी को पकड़े, हम अनाउंस कर दें कि उसको पकड़ा, इस कानून के तहत पकड़ा, और जो कानून है वो जुडिशरी उसको माने। ये तो नहीं जुडिशरी कानून ही ना माने जो बना हुआ है, जो पार्लियामेंट बना रही है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, जुडिशरी जो है निकाल देती है कानून को बाहर, वो कहती है नहीं आपका हक नहीं है। तो इस किस्म के इश्यूज इस्टेब्लिशमेंट को फेस किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं इस वक्त। और सारा बोझ जो है, ये सब कुछ जो हो रहा है वो अब आ रहा है सियासी जमातों के ऊपर, स्पेशली जो गवर्नमेंट में है कि आप हमें स्पेस नहीं दे रहे, आपकी गैप्स हैं आपकी पॉलिसी के अंदर, और आप हमें कानून नहीं दे रहे, आप अदालतें हमें तंग कर रही हैं, तो हम कैसे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करेंगे। फिर वो हवाला देते हैं बाकी दुनिया में जहाँ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हुए। टेक कश्मीर, इंडिया की वहाँ 500,000 आर्मी है, इतने सख्त किस्म के कानून हैं कि वहाँ लोगों को वो उठा के ले जाते हैं, वहाँ शोर नहीं पड़ता, बिकॉज दे से कि ये सारे टेररिस्ट हैं। यहाँ आप किसी को उठा के ले जाते हैं तो शोर पड़ जाता है। तो वो कहते हैं जी कि हम नहीं डिसअपेयर करना चाहते किसी को, आप हमें कानून दें जिसके तहत हम उठाएं, अपने सस्पिशंस है किसी के ऊपर, पकड़े, इंटेरोगेट करें, उसके छोड़ दें। मगर हमें तो वो मौका नहीं मिलता, या तो कानून नहीं है हमारे पास, हथियार नहीं दिया आपने हमें टैकल करने का लीगल जो गवर्नेंस का इश्यू है, या ये है कि अदालतें जो है वो नहीं सुनती बात, वो कुछ कहीं और ले जाती हैं। अभी तक वो कह रहे हैं हमें मिलिट्री कोर्ट्स हमें मिलने चाहिए फॉर टेररिज्म, मगर वो आपको पता ही है जो इश्यूज चल रहे हैं अदालतों में वो नहीं दे रहे, तो वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट द चीफ वाज रेफरिंग टू।